अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायकों की दुनिया। आज हम बनाएंगे चिकन की पोट और कलेजी का इंतहाई मज़ेदार, मसालेदार और चटखारेदार सालन कि जो भी कोई खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने चिकन की पोट, कलेजी और दिल लिए हैं और इनको अच्छी तरह से साफ करने के बाद धो लिया है। वजन में ये 1.5 किलो हैं। अब सबसे पहले हम इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे ताकि ये बाइट साइज हो जाएं। तो एक पोट को मैंने 4 पीसेस में काट लिया है और इसी तरह से एक कलेजी के 3 पीस कर लिए हैं। कलेजी का साइज आप ये देख सकते हैं कि काटने के बाद ये है। इसी तरह से दिल के दरमियान में भी कट लगा लिया है ताकि इसको अच्छी तरह से साफ किया जा सके। पोट और कलेजी में से एक खास किस्म की स्मेल आती है, तो इसको दूर करने के लिए मैं आपको एक स्टेप बताऊंगी जिसको फॉलो करने के बाद आप जब सालन बनाएंगे तो उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। एक कढ़ाई लेंगे, इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर चूल्हे पर रख देंगे। इसमें हम कटी हुई पोट, कलेजी और दिल डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। तो मैंने एक बड़े साइज का लहसुन लेकर उसको छिलकों समेत मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप पोट और कलेजी को ना काटना चाहें या इसको छोटे पीसेस में ना करना चाहें तो इसको साबुत भी रख सकते हैं। ये प्रोसेस करने से इसके अंदर जो स्मेल होती है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है और इसका जायका भी बढ़ जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पोट और कलेजी ने अपना पानी भी रिलीज किया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इस पानी को छान के निकाल लेते हैं। इस पानी को छान कर निकालने के बाद हम एक बार पोट और कलेजी को धो लेंगे। तो धोने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी को छान लेने के बाद मैंने पोटों और कलेजियों को धो लिया था। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में पोटों को डाल लेंगे क्योंकि ये गलने में ज़्यादा टाइम लेती हैं। इसके साथ ही हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल लेंगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज लेकर उनको चॉप कर लिया था। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक, एक पूरा बड़ा लहसुन, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ये भी चॉप की हुई हैं, ये भी हम साथ ही डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। नमक 1 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून और भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अभी जहन में रहे कि हमने सिर्फ पोटें डाली हैं, दिल और कलेजी अभी शामिल नहीं किए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके 4 मिनट के लिए पकने देंगे। पोटों को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें दिल ऐड करेंगे। इनको भी मिक्स करेंगे और फिर कवर करके मज़ीद 4 मिनट के लिए पकने देंगे। पोटों और दिल को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखते हैं। ये देखें पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल के साथ हम इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं और इनका छिलका उतारने के बाद इनको काट लिया है। आप चाहें तो इनको ब्लेंडिंग जार में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद हम इनको मिक्स करेंगे और फिर कवर करके इतनी देर के लिए पकने देंगे कि टमाटर गल भी जाए और इनका पानी भी खुश्क हो जाए। 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, भुनाई बहुत अच्छे से हो रही है। अब इसी पॉइंट पर हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी हाथ में मसल कर डाल देंगे। ये मैंने 1/2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा, तो आपने ये स्किप नहीं करनी।
आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मसालेदार पोटरो कलेजी एक बार जरूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें जूलियन कट अदरक, कटी हुई सब्ज मिर्चें और हरा धनिया डाल लेंगे और फिर इसको कवर करके लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें 2 खाने के चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ना सिर्फ इसकी खुशबू बढ़ेगी बल्कि फ्लेवर भी कमाल का हो जाएगा। देसी घी अगर ना हो तो इसकी जगह डालडा घी भी यूज किया जा सकता है। अब हम इसको फिर से कवर करेंगे और लो फ्लेम पर मजीद 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। इसी पॉइंट पर इसका नमक और मिर्च टेस्ट करके अगर आप मजीद ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप। इसको मिक्स करेंगे और कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसके टेस्ट को मजीद बढ़ाने के लिए इसमें 1 लीमू का रस डाल लेंगे और इसके साथ बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, तो आइए देखते हैं। क्या कमाल की रंगत और खुशबू है। जबरदस्त मसालेदार और चटखारेदार पोटरो कलेजी रेडी हो चुकी है। ये इतनी सॉफ्ट, इतनी टेंडर बनी है कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आ रहा है ना मुंह में पानी? अब आप भी इसको ट्राई करें, एंजॉय करें और ढेर सारी तारीफें समेटें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मजेदार रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज।